हवा लगे, सास की हवा है, ससुर की हवा, किसकी हवा लगी पता नहीं, खाली हवा लग गई। अब मेरे पास हम कहता तुम्हारी हवा लगी है, तुम जैसा किए हो वैसा पाओ। ये सब नेचर है। जब नेचर है तो उसकी सजा मिलेगी। तावीज ये क्या है, हवा लग गई है। जब से शादी हुई है बीए के बाद पे रहता, इधर तो किसी को पूछना नहीं। तावीज दे दे, कुछ हुआ आराम नहीं, मौलाना साहब कैसे तावीज दे, बढ़िया से दीजिए ना। तब उसको बोलता आपके बेटी दामाद अगर एक प्लेट में खा ले, एक जगह बैठ के पूरा घर शोर मचा देगा इलाका में, बेटी और दामाद मेरा मिला है, बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत है। बहू और अगर बेटा खा ले एक प्लेट में, कहेगा मट्टी मार दिया, तावीज देने की जरूरत है। यही इंसाफ है। मोहब्बत दोनों तरफ से ना, बाप भी अपने औलाद के साथ मोहब्बत करे, तब बेटा भी अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करेगा। बाप मोहब्बत क्या है आप कहेंगे, इमाम साहब जब मोहब्बत नहीं किया तो इतनी परवरिश करके इतना परवान चढ़ाया कैसे किया, सही है। तालीम भी देना चाहिए, तरबियत भी देना चाहिए, फिर सिर्फ तालीम और तरबियत से अदब से भी सिखाना चाहिए, अदब सिखाना चाहिए, हर चीज सिखाना चाहिए। सिर्फ जेवर और लिबास से लैस हो इसका मतलब नहीं है। इसीलिए मौला अली खलीफे चारून दामादे रसूल हजरत मौला अली इरशाद फरमाते हैं, लैसल जमालो बेअस्बाब तुज़य्यिनुना इन्नल जमाला जमालुल इल्म वल अदब। सुभान अल्लाह। ये लिबास से, ज़ेब व ज़ीनत से ये तुम्हारी खूबसूरती नहीं है। अगर तुम खूबसूरती चाहते हो, इल्म है, अदब है, तालीम है, तरबियत है। जब तुम खूबसूरत होगे तुम्हारी औलाद खूबसूरत होगी, जब तुम्हारी औलाद खूबसूरत होगी दोनों जहां तुम्हारा रोशन होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तालीमात इस्लाम, तालीमात इस्लाम, नारे हैदरी। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह। तकरीर शुरू नहीं की तब शुरू हुई। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सुभान अल्लाह। हर जी रूह को मौत का मजा चखना है और मौत से घबराना नहीं है, ये बात याद रखना। बेखबर हो तो ठीक, लेकिन घबराना नहीं। बेखबर है ना हम लोग खबर है, कोई खबर उठाने से क्या होगा तो ज्यादा जानते हैं, कोई खबरें नहीं आपको। मौत एक अम्र हकीकत है और इसका लफ्ज सुनने के बाद हर इंसान का रोंगटा खड़ा होगा। हर उमूर में, हर मसाइल में कहीं न कहीं इख्तिलाफात नजर आएंगे, लेकिन एक मौत का ऐसा लफ्ज है जिस पर कोई कहीं इख्तिलाफ नहीं, किसी मज़ाहिब में नहीं, किसी फिरके में नहीं, किसी जमात में नहीं, कहीं भी नहीं। किसी से पूछो सब कहेगा कि मरना, सब कहेगा कि मौत आनी है। कब आनी है ये कोई नहीं बताए, लेकिन मौत आए। मौत आने के बाद इंसान का मर्तबा बढ़ जाता है कि नहीं, मकाम बढ़ जाता है। क्यों? एक बात बता दे, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। मरने के बाद जब इंसान की रूह जिस्म से निकल जाती है, उसका मकाम उसी वक्त से समझ में आने लगता है। जिंदे में किसी को चारपाई पे लेटा के कोई अगरबत्ती जलाता है, हंसिएगा नहीं, सोचिए। रूह निकल गई जिस्म से, अब जाग रहा है, उस जिस्म को कहां जाना है, उसके इंतजाम और इंसराम शुरू हो गया। शुरू है, अगरबत्ती जलाओ,
इसको किसी तरह कोई तकलीफ न दी। बेहतरीन लिबास पहनता था, कीमती कपड़ा पहनता था, 1200 रुपये मीटर वाला कुर्ता और पैजामा पहनता था। अब नौबत आ गई वही 7 रुपये मीटर वाला जो सबसे दिया जा रहा है। एक अमीर को भी वही कपड़ा, गरीब को भी वही कपड़ा, फकीर को वही, कासिम को भी वही, नदीम को वही, जसीम को वही, सबको एक ही कपड़ा। किसी का अलग होता है क्या? नहीं, सबका वही कपड़ा। और आगे बढ़े, जनाजा तैयार हो गया, लेके गए। कहां गए? जनाब यूनुस साहब का जनाजा तैयार हो गया। कहा घर से जल्दी करो, निकालो। उनके फर्जंदान तो उनके बेटे को बुलाया। आगे बेटा चौथा कांधे पे चरपाई पे, कांधे पे ले जा रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जिंदा में कांधे पे नहीं ले जाएगा, मकाम रखना पड़ गया। उलमा भी हैं, इमाम भी हैं, वो भी कोशिश कर रहा है कि हम भी कांधा दें। मोमिन का जनाजा है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि मोमिन का जनाजा है, हम भी कांधा दे दें, इससे फैसयाब हो जाए। और आगे बढ़ो, जब गए जनाजा रखा गया, इमाम साहब आइए नमाज पढ़ा दीजिए। जनाजा रखा हुआ है, जनाबे इमाम मुजीबुर रहमान साहब खड़े हैं, अभी सुल्तान साहब खड़े हैं, अभी शारिफ साहब लाइन से खड़े हैं। जनाब यूनुस साहब का जनाजा रखा हुआ है। यूनुस साहब नहीं रखा हुआ है, यूनुस साहब का जनाजा है। नाम बदल गया, रूह निकली, नाम बदल गया, सामने रख दिया। अब इमाम साहब को कह रहे हैं जबान हाल से, यूनुस साहब के इमाम साहब जिंदगी भर हम आपके पीछे नमाज पढ़ते रहे, अब बताओ आज जनाजा जो रखा है इमाम के पीछे रखा जाता है कि आगे रखा जाता है? कोई बता दे। अरे कहाँ रखा जाता है? तो मरने के बाद मकाम बुलंद हो गया। इमाम साहब जिंदगी भर आगे रहे, आज यूनुस साहब ज़बाने हाल से कह रहे हैं हाफिज सुल्तान साहब, हाफिज मजीद साहब, आप इमामत दुनिया में किए तो आप आगे रहे, आज हमारे पीछे रहे। इसलिए क्यों आज क्या हो? जनाब यूनुस साहब ने कहा, मरने वाले ने कहा, मकाम यह है आज हम सरकार का चलना देखे। वाह वाह वाह, ज़ियारत रसूल होने जा रही है, इसलिए मेरा मकाम बढ़ गया है। इमाम साहब आप पीछे रहिए, हम आगे रहे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह कहाँ है? अभी किस मंजिल में? आलमे अरवाह में थे। कहाँ थे? आलमे अरवाह में। और उस वक्त परवरदिगारे आलम तमाम रूहों से पूछा था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सारे रूहों ने कहा था हाँ परवरदिगार आलम तू ही मेरा रब। कहाँ थे? आलमे अरवाह में। फिर कहाँ आए? माँ के शिकम में मुबारक में 9 महीना कमोबेश माँ के शिकम में रहे। फिर इस दुनिया में हम लोग आए कि नहीं? अरे आए हैं कि नहीं? कभी तक वही है। होश आवाज से बोलिए। कुछ लोग, एक मसला है ये, हजरत जनाब इश्तियाक अहमद साहब कलकत्ता के हैं, हम अपने पुरखों से सुनते थे कि जो बोला कि हावड़ा का पुल नहीं देखा वो माँ के पेट में। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। गलत था। बहरहाल तो मौत से ये कह रहे थे कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। और एक शेर है, कौन कहता है कि मोमिन मर गए? कौन कहता है मोमिन मर गए? अरे कायद से छूटे वो अपने घर गए, कायद से छूटे वो अपने घर गए। जनाबे यूनुस साहब का इशारे सवाब की महफिल सजाई गई है।
बहुत ही करम फरमा, मुखलिस, मेहनत कश आदमी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही नेक तबीयत के इंसान थे और बहुत मेहनत करके अपने बाल बच्चे को यहां तक लाया। कहता वही आदमी कामयाब है जिसका बच्चा नेक सालेह हो जाए। अभी आज ये मुफ्ती साहब तकरीर सुन रहे थे ना कि अक्सर लोग, बल्कि उन्होंने कहा कि 90% नौजवान अपने माँ बाप के खिलाफ। कुछ तो कारण होगा जो खिलाफ है, नहीं होगा कोई बात तो जरूर है पोशीदा, वरना बेटा बाप के खिलाफ हो, माँ के खिलाफ हो, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है 3 बेटा है तो 2 के साथ बाबा अच्छा सलूक कर रहा है, के साथ वो खिलाफ नहीं होगा। और इससे पहले भी बेटा औलाद का भी कुछ हक नहीं है कि नहीं, खाली माइया बाप का हक, औलाद का हक नहीं है। आज पीरे तरीक़त तशरीफ फरमा है और भी उलमाए किराम, मुफाज़े किराम, इमाम किराम मौजूद है। क्या मसला है, क्या कानून है शरीयत का, क्या पैगाम है इस्लाम का? माँ बाप भूल गए, माँ बाप भूल गए। कहता बेटा बदमाश हो गया, आपने बिस्मिल्लाह खानी कराई, अकीका खतना किया, अब तो खैर रिवाज बन गया अकीका और खतना, लेकिन जो सुन्नत तरीका है पहले उस तरीके नहीं किया, नहीं किया। अच्छा तो परेशानी तो बढ़ेगी। मदरसा भेजे, अभी 2 साल का हुआ है, अच्छे से जबान नहीं चल रही है, किताब का बोझ अपने हाथ में लेकर, बच्चे को नहीं दे रहे, अपने हाथ में लेकर के इंग्लिश मीडियम में जा रहा है।